हेलो बच्चों, एक्सीलेंट करेक्ट क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है आपको समय समय पर मिलते रहे। ठीक है, आज अपन बात करेंगे मैथमेटिक्स की। और मैथमेटिक्स में अपना चैप्टर चल रहा था मेरे दोस्तों, ये वाला कोण वाला चैप्टर, एंगल, उसके प्रकार और अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, टाइप्स एंड एप्लीकेशंस जो है चैप्टर अपना इसका चल रहा था। बहुत सारे क्वेश्चन अपन इसके कर लिए हैं, बचे हुए क्वेश्चन जो है आज अपन इसके कंप्लीट यहाँ करने वाले हैं। चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इसके 2 प्रश्न एग्जाम में मेरे दोस्तों पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे दोस्तों। ये मोटिवेशन कोड है, ये कर लेता अपने आज का अपना ये मोटिवेशन कोड रहने वाला है। देखिए, नया दिन है, नई बात करेंगे, कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। तो बिल्कुल आज अपन नए सिरे से अपन यहाँ जो टॉपिक है उसके नए क्वेश्चन जो है यहाँ लेने वाले हैं और बारी बारी से जो है अपन एक एक को समझने वाले हैं। तो सभी बच्चे फटाक से तैयार हो जाइए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर इस वीडियो को मेरे दोस्तों आप मोबाइल ऐप में देख रहे हैं तो अन्य जो आपके मित्र लोग हैं, फ्रेंड्स वगैरह, उनको भी बोले भाई हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप खरीदे और नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस की ज़बरदस्त तैयारी के लिए हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें। अगर आपको ऐप को डाउनलोड करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ये कॉल, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7737513189 पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं मेरे दोस्तों। 20 प्रश्न इसके अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, 20 क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आज ये अपना रहने वाला है। 21वां प्रश्न जो है डिस्प्ले पे आपके सामने है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स, किस प्रकार से जो है अपन इनको करेंगे। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे। देखिए भाई, कोई कोण अपने पूरा कोण का 5 गुना है तो उस कोण का मान होगा, उस कोण का मान होगा। कोई कोण है जो अपने पूरा कोण का 5 गुना है तो उस कोण का मान क्या होगा। इफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन द वैल्यू ऑफ दैट एंगल विल बी, मतलब कि उस कोण की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो अपने कोण से कितना गुना है भाई, 5 गुना है, 5 टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 कोण की बात करेगा। ये कह रहा है कि कोई कोण अपने पूरा कोण का 5 गुना है। सिंपल सी बात है, अगर एक कोण में x मान लूं तो दूसरा कोण मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 गुना है तो 5x हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर एक कोण आपके पास x है तो दूसरा कितना हो जाएगा भाई, 5x हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं अपन, ये एक कोण अगर आपका x है, दूसरा 5 गुना है तो 5x हो जाएगा। अब यहाँ से आप समझिए, ये कह रहा है कोई कोण अपने पूरा कोण का 5 गुना है तो उस कोण का मान ज्ञात, किस कोण का, जो 5 गुना है उस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। देखो ना, कोई कोण अपने पूरा कोण का 5 गुना है तो उस कोण का मान ज्ञात होगा, उस कोण का मान होगा, किस कोण का मान होगा, जो 5 गुना है। कहने का मतलब आपको इस कोण की वैल्यू फाइंड करनी है, इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। कौन से कोण का मेरे दोस्तों, जो 5 गुना है। कौन से कोण की वैल्यू जो है आपको निकालनी है, जो 5 गुना है उस कोण की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मतलब इस कोण की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, अब एक चीज यहां और है, देखना आप, पूरा कोण, क्या कहा इसने, पूरा कोण। अब मैंने आपको समझाया था अच्छे तरीके से, क्या मेरे दोस्तों, पूरा कोण। मैंने आपको बताया था कि प्रश्न में अगर पूरा कोण की बात करता है तो फटाक से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाई 2 कोण होगा 90 डिग्री। फिर मैंने बताया था अगर समपूरक कोण की बात करता है तो आपके दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए, मतलब योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये चीज आपके दिमाग में तुरंत से आ जाना चाहिए। मैं फिर लिख रहा हूं, अगर प्रश्न में पूरक कोण की बात करता है मेरे दोस्तों, पूरक कोण की बात करता है तो आपके दिमाग में क्या दौड़ना चाहिए, 90 डिग्री। अगर आपके संपूरक कोण की बात होती है यहाँ पे तो फिर वहां पे आपको लिखना है 180 डिग्री जो है मानना है आपको, 180 डिग्री जो है आपको मानना है। तो यहाँ पूरक कोण की बात कर रहा है, मतलब जो सम होगा आपका, जो योगफल होगा वो कितना होगा मेरे दोस्तों, 90 डिग्री इन दोनों कोणों का। तो दोनों कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री बता दो आप, x प्लस 5x, इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, पूरा कोण है इसलिए।
ये पीपीटी बनाई नहीं, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, 2-3 सवाल करे जो मैंने ऑप्शन वगैरह में। यहाँ पूरा कोण लिख रहा है, यहाँ सप्लीमेंट्री कोण आ गया, जबकि देख ही करी थी सारा, फेंक के बनाया था जो, तो फिर भी पता नहीं क्या है। अब फिर यहाँ अपन बोर्ड पे आ गए, यहाँ कंफ्यूज होते हैं, खुद कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। ठीक है भाई, तो पूरा कोण है, इसलिए इनका योग कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री हो जाएगा। अब 1x तो ये रहा, 5x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 6x बराबर ये 90 डिग्री, फिर x बटे में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये 6 इसके बटे में आ जाएगा, 90 डिग्री बटा 6। तो इसको डिवाइड करोगे ना तो 15 बाहर जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा x का मान। x का मान कितना आ जाएगा भाई, 15 डिग्री। अब देखो यहाँ से एक चीज और आपको देखने वाली है, अभी आपके पास x का मान आया है 15 डिग्री, किसका मान आया है, x का मान। तो x तो कौन था, ये था। अपने को इस कोण की वैल्यू नहीं निकालनी, अपने को इस कोण की वैल्यू निकालनी है। और ये कोण कितना है, 5x, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 15, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्योंकि इसके बीच में 5x है। तो उस कोण का, जिस कोण का मेरे दोस्तों मान पूछा है, वो कोण कितना है आपका, 5x, 5x। ठीक है, तो अब देखना 5 का तो 5, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 15, ये 15, 15 डिग्री आएगी। मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 15 पर 75 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 75 डिग्री। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, 75 डिग्री, 75 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखो यहाँ आप देखोगे कि x का मान कितना आया था आपके पास, 15 डिग्री आया था, और 15 डिग्री भी आपका ऑप्शन में दे रखा है। देखो, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये 15 डिग्री भी आपको ऑप्शन में देगा वो, और ये भी दे रखा है। पूछा कौन सा कोण है, ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ 2 कोण की बात करा, एक 5 गुना है और एक 5 गुना नहीं है। तो जो 5 गुना है उस कोण का मान पूछा है इसने, तो 5 गुना जो कोण होगा वो कौन सा होगा, यही तो होगा। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इस प्रकार से जो है आपको प्रत्येक चीज को समझ के फिर करना है मेरे दोस्तों, जल्दीबाजी नहीं करनी, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है क्वेश्चन को, फिर करना है। क्योंकि गलत जो आपका ऑप्शन, गलत जो आंसर होगा वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो ये इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर 22वें प्रश्न की अपन बात करेंगे। ये देखिए 22वां प्रश्न आपके सामने, एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है। एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है, तो उस कोण का मान होगा, उस कोण का मान होगा, उस कोण का मान क्या होगा। इफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, देन द वैल्यू ऑफ दैट एंगल विल बी, मतलब कि उस एंगल की वैल्यू क्या होगी जो 1/3 है। कितना है भाई, वो 1/3 है। उस एंगल की वैल्यू जो है अपने को निकालनी है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक कोण अपने संपूरक, अब देखो अभी मैंने बताया था आपको उसके पहले वाले क्वेश्चन में कि संपूरक शब्द आते हैं आपके दिमाग में, बात दौड़ जाना चाहिए कि दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बात आपके दिमाग में भाई आ जाना चाहिए, क्योंकि संपूरक की बात करिए। अब देखो यहाँ भी दो हैं, एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3, तो उस कोण का मान, किस कोण का मान, जो 1/3 है उस कोण का मान, मतलब छोटे कोण का मान निकालना है अपने को। 1/3 उस कोण का मान निकालना, सिंपल सी बात है। देखना, अगर मैं एक कोण x मान लूं तो दूसरा कोण कितना होगा, x/3 होगा, 1/3 होगा। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे समझोगे, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। अब किसका 1/3 है, इस कोण का 1/3 है, तो क्या बनेगा, इसको x से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये बनेगा आपके पास x/3 बनेगा। क्या बनेगा भाई, x/3। तो यहाँ पे आपको समझने की बात ये है कि एक कोण तो जाएगा आपका ये, और एक कोण हो जाएगा आपका ये। ठीक है भाई, एक बार फिर से देखिए, कोई कोण अपन x मान लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक कोण अपने संपूरक कोण का, मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, ये कोण अपने संपूरक कोण का, मतलब इस कोण का 1/3 है, इस कोण का 1/3 है, तो इसको मैं 1/3 से गुणा कर दूंगा। इस कोण का 1/3 है, तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे अपन, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, ये आ गया। तो एक कोण तो हो जाएगा आपका ये x, और दूसरा कोण हो जाएगा ये। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दोनों जो कोण है आपके वो संपूरक कोण है। दोनों कोण क्या है भाई, संपूरक। तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाना चाहिए, 180, 180 डिग्री हो जाना चाहिए। तो कर दो, एक तो ये और दूसरा कौन है, x/3। इन दोनों का जो सम है वो 180 हो जाना चाहिए भाई, 180 डिग्री हो जाना चाहिए। ठीक है, एलसीएम लेके कर लो, इसके नीचे अपॉन में 1 कर सकता हूँ, एलसीएम इसका 3 आ जाएगा। ठीक है,
एलसीएम इसका 3 आ जाएगा, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे 3 टाइम, इससे मल्टीप्लाई करो 3x, इसमें एक बार जाएगा, एक को इससे मल्टीप्लाई करो x आएगा, और इधर ये ऐसा कैसा रह जाएगा। ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा अपन और देखो बढ़ाते हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 4x अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू इधर कितना है 180। अच्छा, इसके नीचे भी आप अपॉन 1 कर सकते हो। अब क्या करना है, आप उसको कैची गुना कर देना, ये इससे और ये इससे कैची गुना कर देना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4x आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 180 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये 4 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये होगा 4 से है ना, ये 4 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा भाई 45 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा भाई 45 बार, और 45 को 3 से गुना कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। 45 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी आएगी 4 × 12 135 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 135 डिग्री। देखना, अब ये जो है ना आपके पास, ये x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू आई है, लेकिन अपने को इसका मान नहीं निकालना, अपने को इस कोण का मान निकालना है जो 1/3 है, जो क्या है 1/3 है, 1/3 है। तो क्या करो, इसका मान निकालना, तो इसमें मान भर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो आप, है ना। तो कोण क्या था आपका x/3 था। ठीक है, तो इसमें वैल्यू भर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 135 डिग्री आ गया। ठीक है, अपॉन कितना है 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वही 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो 45 डिग्री जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है। 45 डिग्री ये रहा, 45 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखो यहाँ भी दोनों ऑप्शन आपके मिलते जुलते हैं। 45 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है, वो भी ऑप्शन में है, और 135 डिग्री एक्स की वैल्यू आई थी आपके पास, वो भी आपको ऑप्शन में गिवन है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, अच्छी तरीके से इसको देखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से देखना पड़ेगा, ऑप्शन सारे बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन सही हो पाएगा। ठीक है भाई, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं, देखिए हाँ 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखो, इस प्रकार के प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे। ये क्वेश्चन, ये जितने भी डिस्प्ले पर आप क्वेश्चन देख रहे हो मेरे दोस्तों, सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए हुए हैं। एक एक प्रश्न को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा है, बहुत ज्यादा टाइम लगा है। ठीक है ना, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन करें ताकि आप खुद कंफ्यूज हो क्वेश्चन में, क्योंकि जब आप कंफ्यूज होगे यहाँ तभी तो एग्जाम में आप क्वेश्चन सही कर पाओगे, है ना। बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है। तो इसको करते हैं अपन, कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए भाई, निम्न में से कौन सा कथन असत्य, असत्य का मतलब गलत, कौन सा गलत है रोंग। ठीक है, फॉल्स जिसको बोलते हैं अपन। कौन सा कथन असत्य है मतलब कि गलत है मेरे दोस्तों। अब देखो, एक एक ऑप्शन पे बारीकी से आपको नजर डालनी पड़ेगी। ए में है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री क्या होता है, 4 समकोणों का योग होता है क्या, बिल्कुल होता है। आपको पता है एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 4 समकोण कितने के, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36, 360 डिग्री का होता है। क्लियर है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 360 डिग्री 4 समकोणों का योग होता है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये पहला ऑप्शन तो सही है आपका। जबकि अपने को असत्य छांटना है, गलत छांटना है, तो पहला तो सही हो गया। आगे देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए 720 डिग्री। 720 डिग्री क्या होता है, 2 समपूर्ण कोणों का योग होता है कि बिल्कुल होता है। एक समकोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये 2 संपूर्ण कोण की बात कर रहा है। एक संपूर्ण कोण का मान कितना होता है मेरे दोस्त, 360 डिग्री। तो 2 का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा 720 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी सही है अपना, ये ऑप्शन भी सही है ना। अपने को गलत छांटना है, असत्य छांटना है, ये भी सही है। तीसरा देखो 180 डिग्री, सरल रेखा पे बने सभी कोणों का योग, सरल रेखा पे बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री का होता है क्या, बिल्कुल होता है। एक जो आपकी सरल रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन जिसको अपन बोलते हैं, इस पे जितने भी कोण बनते हैं, कितने भी बने, इन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है क्या, 180 डिग्री बिल्कुल होता है। तो ये भी सही है। अब देखो, जब आपका पहला प्रश्न भी सत्य है, ऑप्शन भी, दूसरा ऑप्शन भी सत्य है, तीसरा ऑप्शन भी सत्य है,
तो मेरे दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है वही तो असत्य होगा, जो चौथा ऑप्शन बचा वही तो असत्य होगा। तो यहाँ ये असत्य की बात कर रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका असत्य है। बिना पढ़े प्रश्न को, बिना पढ़े ऑप्शन को अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका वो असत्य होगा। क्यों होगा ये भी देख लो आप। ये कह रहा है कि वृहत कोण, जो वृहत कोण होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? वृहत कोण रिफ्लेक्स एंगल को कहते हैं। किसको कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल को वृहत कोण कहते हैं। तो जो वृहत कोण है आपका रिफ्लेक्स एंगल वो 80 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री छोटा होता है। अब उसने कंफ्यूज करने के लिए क्या करा, आपको यहां से एक हटा दिया, 180 डिग्री की जगह केवल क्या लिख दिया? 80 डिग्री लिख दिया। और ऐसा होता है आपका, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ये कह रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो मेरे दोस्तों ऑप्शन डी जो है ये असत्य है। ठीक है, ये गलत है। क्या गलत है? कि जो वृहत कोण है वो 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री कम होता है, नहीं होता है। 180 आएगा यहाँ, अगर यहाँ 180 होता तो फिर ये सत्य होता। इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन डी जो है आपका गलत है। प्रश्न का आंसर तो ऑप्शन डी सही है, लेकिन गलत कौन सा है? गलत की कह रहा था तो डी गलत है ना। आगे देखिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रख लेना। इस टाइप के प्रश्न जो है कंफ्यूज करते हैं। आगे देखिए, ये उसी का इंग्लिश ट्रांसलेट है। 23 नंबर जो क्वेश्चन था इसी का ये इंग्लिश ट्रांसलेट है। क्या था? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा कथन फॉल्स है स्टेटमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स गलत कौन सा है, असत्य कौन सा है? 360 डिग्री सम ऑफ 4 राइट एंगल बिल्कुल सही है। तो 720 सम ऑफ 2 कंप्लीट एंगल ये भी बिल्कुल सही है। 2 कंप्लीट एंगल जो है उनका सम कितना होता है? 720। आगे देखिए, 180 डिग्री क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सही है। स्ट्रेट लाइन एंगल पे जो जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का जो है सम कितना होता है? 180 डिग्री। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो मोर देन 80 डिग्री नहीं होता है भाई, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो ये डी जो ऑप्शन है इसका, डी जो ऑप्शन है वो इसका फॉल्स है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24वां प्रश्न आपके सामने है। देखिए 24वां प्रश्न किस प्रकार से करेंगे? निम्न में से सरल कोण है, निम्न में से सरल कोण है, कौन सा कोण सरल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेट एंगल? स्ट्रेट एंगल की बात कराए मेरे दोस्तों। स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं? एक सरल रेखा पे जो कोण बनते हैं उनको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। निम्न में से कौन सा सरल कोण है? अब आपको पता होना चाहिए सरल कोण 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है मेरे दोस्तों? 180 डिग्री का। तो कहाँ है 180 डिग्री? ये रहा सी में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्न में से सरल कोण है कौन सा? ऑप्शन सी 180 डिग्री, 180 डिग्री जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए 25वां प्रश्न, 25 नंबर क्वेश्चन देख, किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग होता है। किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग होता है, कितना होता है? देखिए कितना होता है? द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड एट ए पॉइंट इज, मतलब कि कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, इस पे जितने भी कोण बनेंगे, जितने भी इन सभी कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? पूरा देखो, पूरा एक राउंड हो गया, तो पूरा राउंड हो गया तो 360 डिग्री का होगा। कितना होगा भाई? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ध्यान रख लेना। आगे देखिए 26वां प्रश्न, निम्न में से 180 डिग्री है। बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से 180 डिग्री है, क्या है 180 डिग्री? निम्न में से 100, अच्छा ये भी इंग्लिश का भी देखना पड़ेगा। निम्न में से 180 डिग्री है, क्या है 180 डिग्री? विच ऑफ द फॉलोइंग इज 180 डिग्री? कौन सा 180 डिग्री है? सम ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 2 पूरक कोणों का योग, गलत है पहला तो। दूसरा देखो सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, ये सही है। 2 सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180, बी आपका करेक्ट आंसर है। सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बोले तो मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच होता है ये एक्यूट एंगल। ठीक है,
तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे देखो, सम ऑफ थ्री राइट एंगल कितना होगा 270, 270 डिग्री होगा। तो इसका बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखिए भाई, निम्न में से 180 डिग्री, कौन सा 180 डिग्री है? देखो पहला देखो, दो पूरक कोणों का योग, पहला कह रहा है दो पूरक कोणों का योग, दो पूरक कोणों का योग तो मेरे दोस्तों 90 डिग्री होता है ना। ये किसकी बात कर रहा है 180 डिग्री, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा देखो, दो समपूरक कोणों का, बिल्कुल दो जो समपूरक कोण होते हैं मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल, इनका सम, इनका योग 180 डिग्री होता है। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखो सी वाला, देखो दो न्यून कोणों का योग। देखो कोई सा भी प्रश्न डिस्प्ले पे है, इसके ऑप्शन भी आपको इन प्रश्नों का जो प्रत्येक ऑप्शन है वो आपके लिए एक नया क्वेश्चन निर्माण करता है, नया प्रश्न जो है जनरेट करके देता है आपको। ऑप्शन से भी जानकारी, मतलब यूं नहीं ऑप्शन कहीं से भी उठा के डाल दिए, इसमें कहीं से भी उठा के नहीं डाले, प्रत्येक ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, प्रत्येक ऑप्शन है वो भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन या आपके दिमाग में कोई ना कोई बात लेके आ रहा है, मतलब उससे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। किससे? ऑप्शन से। क्योंकि जो गलत वाला ऑप्शन है वो भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ भाई, इसमें क्या है उसका आंसर भी बताते चल रहा हूँ मैं आपको। देखो दो न्यून कोणों का योग, अब आपको पता है दो न्यून कोणों का योग कितना भी हो सकता है, कितना भी मतलब एक न्यून कोण 0 से 90 डिग्री के बीच होता है। एक न्यून कोण कितना होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच। तो दो जो न्यून कोण होंगे उनका योग कितना हो सकता है? दो न्यून कोणों का योग मेरे दोस्तों 91 से, भाई 90 से कम तो न्यून कोण, और 90 का समकोण, और 90 से अधिक मतलब 91। 91 क्या, 91 से कम भी आ सकता है। जैसे ये एक डिग्री का न्यून कोण है, फिर 1 डिग्री का न्यून कोण है तो ये भी आपका क्या है, एक तरीके से न्यून कोण है। इसका मान कितना है? 2 डिग्री है। तो आप सीधा सीधा यूँ कह सकते हो कि एक डिग्री से लेकर, मतलब 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा, ध्यान रख लेना। और 180 डिग्री छोटा होगा, ये ध्यान रख लेना, 180 डिग्री से छोटा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा किसका? सी वाले ऑप्शन का। दो न्यून कोणों का योग कितना होगा? ये 0 डिग्री से तो बड़ा होगा हमेशा, 0 से ग्रेटर होगा, और 180 से लेस देन होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। दो न्यून कोणों का योग हमेशा टू जो एक्यूट एंगल है उनका सम जो होगा ग्रेटर 0 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री होगा। तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि तो 180 डिग्री की बात कर रहा है। तीसरा देखिए, तीन समकोणों का योग। अब देखो एक समकोण, एक जो राइट एंगल है वो 90 डिग्री होता है, तो तीन समकोण 3 कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री हो जाएगा। जबकि किसकी बात कर रहा है? 180 डिग्री की। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए 27वां प्रश्न। कितना लंबा होगा वीडियो इसमें टाइम? 23। चलो 27वां देखिए, 27वां प्रश्न। सत्ताईसवां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? इधर भी दे रखा है इंग्लिश में, इधर भी इंग्लिश दे दी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन की दिए क्या। चलो पहला ऑप्शन देख, कौन सा असत्य है? गलत छांटना है अपने को, कौन सा असत्य है, फॉल्स जो है अपने को छांटना है। देखो भाई इसमें पहला ऑप्शन है, आयत के तीन समकोणों का योग 270 डिग्री होता है। बिल्कुल है। एक कितना होता है? एक 90 डिग्री का होगा, तो तीन कितने होंगे? 270 के होंगे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए तो आपका सही है ना। द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज 270 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट है फर्स्ट। दूसरा देखिए सेकेंड नंबर ऑप्शन, द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 60 डिग्री, ये भी गलत है। कोई सा भी जो ट्राइंगल है उसका सम, थ्री एंगल्स का जो सम है वो 60 डिग्री थोड़ी होता है, 180 डिग्री होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखो दूसरा देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 डिग्री, बिल्कुल है। तीनों कोणों का योग 60 डिग्री नहीं होता है, 180 डिग्री होता है। हाँ 60 डिग्री जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण होता है, ध्यान रख लेना। आगे देखिए सी ऑप्शन, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये भी गलत है। ये सही है, सॉरी, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सत्य है, अपने क्या छाटना है असत्य, तो ये भी अपना करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो बाकी बचा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों?
ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन डी। डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये गलत है ना? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो सत्य है यार। आयत के तीनों कोणों का योग 270 डिग्री, आयत के तीन कोणों का योग 270 डिग्री, ये तो आपका सत्य है, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 60 डिग्री होता है, ये आपका गलत है, ठीक है। फिर वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये भी सही है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। फिर कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये भी सत्य है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? देखो अपने को असत्य छाड़ना था, मतलब कि गलत वाला छाड़ना था, गलत वाला यही तो है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको असत्य छाड़ना है जो गलत है। तो यहाँ देखो गलत कौन सा है, ये तो है गलत, ठीक है ना, ये बी वाला गलत है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें गलत ही ऑप्शन छाटना था मेरे दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ये वाला बी, द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए कौन सा 28वां प्रश्न देखिए। 28वां, वर्ग के दो कोणों का योग होता है। वर्ग के दो कोणों का योग कितना होता है? वर्ग के दो कोणों का योग होता है। अब देखो आपको पता है वर्ग का एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो दो कोण कितने को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 180 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के जो टू एंगल हैं उनका सम कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, ये देखिए 29वां प्रश्न देखिए। यदि दो कोण 40 डिग्री व 50 डिग्री के हैं तो वे कोण होंगे, इफ टू एंगल्स आर 40 डिग्री एंड 50 डिग्री देन दोज एंगल्स विल बी, दोनों एंगल जो हैं वो क्या होंगे? अगर ये अच्छा दो कोण, देखो दो कोण, एक तो 40 डिग्री का है, एक 50 डिग्री का है, तो इनका जब आप सम करते हो, जब इनका सम करते हो मेरे दोस्तों, तो सम देखो कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। क्या आ रहा है सम इनका? 90 डिग्री आ रहा है। अब दो कोणों का योग जिसका 90 डिग्री आता है वो क्या होता है? पूरा कोण होता है मेरे दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक 40 का है, एक 50 का है, तो वो दोनों कोण क्या होंगे? दोनों कोण होंगे पूरक कोण। क्या होंगे मेरे दोस्तों? पूरक कोण होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि सम जो है इनका 90 डिग्री आ रहा है, इसलिए वो क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। अब इसके बाकी ऑप्शन की भी बात करते हैं अपन। देखो बाकी ऑप्शन क्यों इसके गलत हैं, बाकी ऑप्शन क्यों इसके गलत होंगे। देखो समपूरक कोण, अगर दोनों कोणों का योग कितना आता है? 180 डिग्री आता है, तब समपूरक होता। तो यहां तो 90 आ रहा है, इसलिए ये गलत है। सी वाला देखो समकोण। अब देखो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। देखो इन दोनों का योग कितना हुआ? 90। तो 90 आपको पता है पूरक कोण का योग भी होता है, और इन दोनों का योग कर रहे हो आप, कितना रहा है? 90। तो 90 समकोण भी होता है। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यहाँ दो कोणों की बात करी है इसने। किसकी बात करी है? ये बड़े बड़े एग्जामों का क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जामों का क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज करने वाला। बड़े बड़े मतलब अच्छे से कंफ्यूज हो जाए इस क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन है, समझ गया भाई। देखो यहाँ समकोण, ये भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ये भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन आपको करना क्या है? यहाँ कहा इसने दो है कोण। कोण कितने हैं? दो कोण है। अब दो कोण है तो दो कोणों का योग पूरा कोण में होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है इसका। ये क्यों गलत है? अगर एक कोण ही 90 डिग्री का होता तो फिर वो समकोण होता है, ध्यान रख लेना। और न्यून कोण तो हो ही नहीं सकता। यदि दो कोण 40 डिग्री व 50 डिग्री के हैं तो वे कोण होंगे, वो न्यून कोण भी होंगे, न्यून कोण भी होंगे, वो न्यून। लेकिन इसका जो आंसर है करेक्ट वो अपन वो प्रश्न के हिसाब से निकालेंगे भाई। किसके हिसाब से निकालेंगे? कभी कभी हो जाता है ऐसा, है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये कह रहा है कि दो कोण, एक तो 40 डिग्री का है, एक 50 डिग्री के हैं, तो वे कोण होंगे, मतलब वो दोनों कोण होंगे। दोनों कोण क्या होंगे? देखो समपूरक कोण तो हो नहीं सकते, ये तो अपना गलत हो गया। वो दोनों कोण पूरक कोण हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है, तो पूरक कोण हो सकते हैं वो, ठीक है। आगे देखो वे कोण होंगे, समकोण नहीं होंगे, क्योंकि कोण दो हैं, कोण दो हैं, इसलिए समकोण नहीं हो सकते, ये भी गलत है आपका।
और यहाँ आ गया कि न्यून कोण। अब न्यून कोण भी हो सकते हैं। अब तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, कोई बात नहीं, ये भी इसका ऑप्शन सही है। लेकिन एग्जाम में इस प्रकार से आपके नहीं आएगा। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन सही होगा, यहाँ 2 ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं। एग्जाम में अगर इस टाइप से आता है तो आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, एग्जाम में आपके या तो यही देगा, ये नहीं देगा, या फिर अगर ये देगा तो फिर उसमें ऑप्शन में पूरा कोण नहीं देगा। तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के दोनों ही ऑप्शन सही है, पूरा कोण भी सही है, ये दोनों पूरा कोण भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 2 कोण 40 डिग्री 50 डिग्री के हैं तो वो पूरा कोण बिल्कुल हो सकते हैं, ध्यान रख लेना। और न्यून कोण तो होंगे ही होंगे वो, ठीक है। तो दोनों में से किसी को भी सही मान लो, दोनों सही है इसके, बी और डी। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, 30वां। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 समपूरक कोण। अब देखो मैंने फिर बोला आपसे कि समपूरक आ जाए मतलब योग कितना होगा, 180 डिग्री, ये ध्यान रख लेना है आपको। अब इनका अनुपात जो है 4:5 है, तो बड़ा कोण का मान क्या होगा। इफ द रेशो ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 4:5 देन द लार्जर एंगल विल बी। लार्जर एंगल की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। किसकी मेरे दोस्तों, जो लार्जर एंगल है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलो अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल, इसको अपन ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से कैसे, इसमें क्या पूछा है, बड़े कोण का मान पूछा है। किसका पूछा है मेरे दोस्तों, बड़े कोण का, लार्जर एंगल की वैल्यू जो है आपसे पूछी है। तो इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि प्रश्न में जो दे रखा है जो लिख दो। प्रश्न में संपूरक दे रखा है, मतलब 180 आपको गिवन है। अब ये क्या है, योग है, 180 डिग्री क्या है, संपूरक कोणों का योग है। तो आपको इन दोनों का भी योग करना है। इन दोनों का योग कितना आएगा, 9। तो ये योग है, तो योग में योग का भाग दे दो। और आपको बड़ा कोण पूछा है, मतलब लार्जर एंगल, तो बड़े अनुपात से, बड़े रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। बड़ा कोण है 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार फिर से समझो इसको, प्रश्न में जो दिया है उसको लिख देना। अगर यहाँ पूरक देता है तो 90 लिख देंगे, संपूरक देता है तो 180 लिख देंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है, दोनों कोणों का योग होता है। तो आप भी क्या करो, दोनों अनुपातों का योग कर लो, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये योग है तो योग का ही भाग देंगे, मतलब जो दिया है वो लिख दो और उसमें उसी के मान का भाग दे दो, ठीक है। और जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो। अब क्या ज्ञात करना है, देखो बड़ा कोण ज्ञात करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और छोटा कोण ज्ञात करना होता 4 से मल्टीप्लाई कर देते। तो बड़ा कोण, लार्जर एंगल अपने को फाइंड करना है, तो लार्जर जो रेशो है, लार्ज रेशो, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे बड़े अनुपात से 5, ठीक है। काट दो इसको, आपका आंसर आ जाता है। काटने के बाद देखो ये इससे कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा। 20 को 5 से गुणा करो, 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, तो ये 30 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए, बाकी 2-3 क्वेश्चन वो बच रहे, 31, 32, 33, 34, 35, 34, बस 4 क्वेश्चन बचे। 4 तो नहीं यार, 36 तक है, 35, 36 तक क्वेश्चन है। कहाँ तक है, 36 तक, 36 तक, 36 तक क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन जो है अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऐसा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और एक क्लास मेरे दोस्तों आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो की क्वालिटी आप खुद देख रहे हैं, किस प्रकार का वीडियो हमारा पढ़ाने का मेथड भी आपने देखा, सारा सब कुछ। इस वीडियो को अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को बोले आप कि हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और हमारा कोर्सेज जो है, हमारे नए नए कोर्सेज जो लॉन्च हुए हैं अभी हाल में, मिनिमम प्राइस है, जिस प्राइस में आप 2 बुक्स खरीदते हो उस बुक्स की प्राइस में, मात्र केवल उस बुक्स की प्राइस में हम आपको पूरा ये कंप्लीट कंटेंट, पूरा कोर्स जो है 1 साल की वैलिडिटी के साथ हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टॉल करें, आप कोर्स को खरीदें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।